दोस्तों कल मैंने दो चीजें बोली थी मार्केट को लेके और दोनों चीजें आज एग्जैक्टली वैसा हुआ जो कल मैंने बताया था। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला था कि मार्केट में मैं तेजी देख रहा हूं और टारगेट मैंने आपको दिया था 22,300 और एक टारगेट दिया था 22,350 का। पहला टारगेट दिया था एक गैप फिलिंग का, दूसरा टारगेट दिया था 22,300 और फिर दिया था 350 का। देखो ये हाई लगा है 326। हमारा दो टारगेट यहां पे हिट हुआ निफ्टी में। तेजी जो बोला था वो फर्स्ट हाफ तक तेजी बरकरार रही। सेकंड एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था डोजी का कंसेप्ट। अगर जो लोग मेरा कल वीडियो जिन लोगों ने तरीके से देखा होगा, मैंने क्या बोला था कि अगर इस डोजी के ऊपर खुलता है या ऊपर निकलता है पहले हाफ में तो घूम के नीचे आ जाएगा। ये बात मैंने कल आपको क्लियरली बताई थी। देखो कितना सिंपल सा कंसेप्ट था और क्या पावरफुल ये यहां पे एक्ट किया है मार्केट। निफ्टी यहां से ये सिंगल कैंडल में निफ्टी यहां पे फॉल करता है। अब देखो इसका फॉल 232 पॉइंट ये सिंगल कैंडल में फॉल करता है। जब मार्केट यहां पे खोल के ये ऊपर की तरफ था तभी यहां पे डाउनसाइड को जो है मैंने सेंस कर लिया था। अपने प्रीमियम ग्रुप में मैंने 22,100 का पुट ऑप्शन डाला था 17-18 रुपए में, जिसने हाई लगाया 222 रुपए का। मतलब कि आपका पोजीशन कट करते करते भी वो 150 के ऊपर ही बिका होगा, उससे नीचे वो बिक ही नहीं सकता। इतना फास्ट मूव था ये एक्सपायरी के दिन। तो दोनों कंसेप्ट यूज हुआ। अपसाइड का जो ट्रेड बोला था दो टारगेट वहां हिट हुए, उसके बाद डाउनसाइड क्यों आएगा डोजी का कंसेप्ट यूज करके जो बताया था, देखो वो कंसेप्ट एग्जैक्टली वैसा रहा। अब बात करते हैं कल हम निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करेंगे उस पर एक बार बात कर लेते हैं। जस्ट अ सेकंड, एक बार अर्ली चार्ट्स लगा के आपके सामने मैं एनालाइज कर लेता हूं। ठीक है, मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन पे बैठा हुआ। एक बार डेली चार्ट्स पे भी इसको देख लेते हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस, यहाँ पे ऑलमोस्ट जस्ट मिनट, एक्चुअली मैंने पहले एनालाइज करा नहीं था, मैं आपके सामने ही इसे फ्रेशली एनालाइज कर रहा हूँ कि क्या ये सपोर्ट जोन है क्या। हाँ, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। यहाँ पे देखो, ये देखो किस तरीके से ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है, फिर से आके सपोर्ट पे बैठा हुआ। ठीक है, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ मेरे लिए मार्केट में अभी भी बुलिश है, मार्केट मेरे लिए बेरिश बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, उसके पीछे का रीजन लॉजिक मैं फिर से आपको देता हूँ। देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है ना, ये जो आरएसआई का डाइवर्जेंस यहां चल रहा है ये आज भी बरकरार रहा। देखो कैसे ये लो लगा, यहां पे ये इसका आरएसआई आ रहा है, ये लो लगा, देखो आरएसआई एकदम इसके पैरेलल आ जा रहा है। आज नया लो लग रहा है लेकिन आरएसआई देखो कैसे शिफ्ट हो रहा है। इस चीज को आप नोटिस करो, मोमेंटम मार्केट का लूज हो रहा है सेलिंग साइड का। आपको इस बात का ध्यान देना होगा। इस हाई का ये था, इस हाई का ये जोन है ऑलमोस्ट राइट, और इस हाई का आप देखो, चलो आपको ये हाई नहीं देखना, आप इस हाई का ही देख लो। ठीक है, ये वाला जो हाई है नीचे की तरफ, प्राइस नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन देखो हाई का मोमेंटम कैसे, ये भी ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट ये इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो चीजें बहुत पावरफुल टूल है। 3 डे आरएसआई का मेरा कंसेप्ट है जो मैं अपने इंडेक्स वाले एडवांस टेक्निकल एनालिसिस में सिखाता हूं। इसके पीछे का रीजन लॉजिक भी है, बट ये इस चीज को आप समझ के चलो, 3 डे वाला जो टूल है ये बहुत पावरफुल टूल है और मेरे लिए कल भी मार्केट बुलिश है, बेरिश नहीं है। और इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूं, कल काम कैसे करेंगे। कल का ट्रेडिंग और सिंपल होने वाला है, क्योंकि क्या होगा, आज जो मार्केट में फॉल आया लोगों के दिमाग में मंदी आ गई है। कल ये फिर से खुलेगा, हो सकता है नीचे खुले या फ्लैट खुल के इसके नीचे जाएगा, लोग फिर से यहाँ पे सेल साइड में आ जाएंगे और आप देखना ये नीचे से ट्रैप करेगा और ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। अब इसका जो अपमूव है उसको पकड़े कैसे। देखो दो तरीका है इस अपमूव को पकड़ने का। सबसे पहला तरीका, यहां पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो, डब्ल्यू पैटर्न का रेजिस्टेंस ब्रेक हो, उसके बाद हम लोग बाई करें। टारगेट हम लोग कहां का लेके चलेंगे, पहला टारगेट 47,120 से लेके 150 ले लेना। पहला टारगेट 47,150, सेकंड टारगेट लेके चलना 47,350, उसके बाद 47,500 का टारगेट। 3 टारगेट्स मैं कल के लिए आपको दे रहा हूं। एक तो डब्ल्यू पैटर्न के बेसिस पे आप काम कर सकते हो। दूसरा क्या आपको करना है, अगर कल ये फ्लैट खुल के नीचे आता है या गैप डाउन खुल के नीचे आता है, ठीक है, आपको यहां पे वेट करना है। अब अगर मार्केट सपोज करो डब्ल्यू पैटर्न नहीं बना रहा है, बट आधे 1 घंटे तक ये मार्केट यहां पे आके साइलेंट हो जाता है, तो हमेशा याद रखो मेजर सपोर्ट अगर ब्रेक हो रहा है और ब्रेक होने के बाद मार्केट अगर अपने आप को साइलेंट कर देता है तो वो कहीं ना कहीं निशानी है कि सेलर्स यहां पे एक्टिव नहीं है और मार्केट में अचानक से स्पाइक लगेगा अपसाइड। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट यहां पे ये होता है कि कल को ये ब्रेकडाउन करता है और यहां पे आपको कोई पॉजिटिव कैंडलस्टिक दिखता है, जैसे कि आपको दिख गया यहां पे हैमर, आपको दिख गया मॉर्निंग स्टार, आपको दिख गया यहां पे ड्रैगन फ्लाई डोजी, इस टाइप के कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, ट्विजर बॉटम दिखता है, कुछ भी ऐसा दिखता है, आप उसके लो से 50 पॉइंट नीचे का एसएल लगाना, बिकॉज मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। उसके लो से 50 पॉइंट नीचे का एसएल लगाना और टारगेट्स मैंने आपको अपसाइड का बता दिया, एकदम सिंपल। इसी तरीके से हम लोग काम करेंगे। अब सब क्या पता कल भी फिर से सेलिंग आ जाए, तो कल के सेलिंग को कैसे पकड़ना उसको भी मैं आपको बता देता हूं। सेलिंग कल का इसी तरीके से पकड़ेंगे। 2 फंडा मैं आपको बता देता हूं एकदम क्लियर। देखो कल अगर ये गैप अप खुल गया अगर मार्केट कल गैप अप खुल गया और गैप अप खुल के फिर से 47,370 47,400 के ऊपर जा रहा है,
मतलब आप देखो ये जो जोन है, पॉइंट समझना मैं क्या बोल रहा हूं, ये फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है या गैप अप खुल के ऊपर निकलता है, तो ये 370 से 500 के बीच के जोन पे ये यहां पे आके अगर फिर से डबल टॉप ऐसा फॉर्म करता है तो आप सेल करोगे, टारगेट लेके चलोगे 47,150 47,000 तक के टारगेट, एकदम सिंपल एज दैट। एक थर्ड सिचुएशन यहां पे क्या बन सकता है, सपोज करो कल बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, 300-400 पॉइंट का अगर गैप डाउन खुल जाता है और गैप डाउन खुलते ही पहले दूसरे तीसरे मिनट से मार्केट अपने आप को रिकवर करना स्टार्ट करता है, तो आप याद रखना आपको सेल साइड देखना कहां पे, 47,000 वाले जोन से लेके 47,130 वाले जोन पे, ये यहां पे आके कहीं भी डबल टॉप बनाएगा, आपको सेल करना, टारगेट लेके चलोगे डे लो को। तीन फंडा मैंने आपको बता दिया यहां पे, सेलिंग का 2 तरीका बताया और बाइंग का 1 तरीका बताया। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को लगता है कल होना यही चाहिए कि कल ये या तो फ्लैट खुल के नीचे गिरेगा या गैप डाउन खुल के और नीचे जाएगा, ये 2 ही सिचुएशन आएगा और यहां से ये नीचे से रिवर्सल पकड़ेगा अपसाइड। मेरा इसमें ये एक पर्सपेक्टिव है मार्केट को लेके। सेम चीज निफ्टी के साथ है, निफ्टी में कोई नई बात नहीं है, यही जोन है यहाँ पे निफ्टी का, ये हो गया सपोर्ट जोन, ये हो गया रेजिस्टेंस जोन। करेंगे क्या, फ्लैट खुल के नीचे आता है या गैप डाउन खुल के नीचे आता है तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न देखने के बाद, डबल बॉटम बनने के बाद बाई करेंगे, टारगेट लेके चलेंगे 22,050 22,150, एकदम सिंपल 2 टारगेट लेके चलेंगे। सिमिलरली अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है, गैप अप खुल के ऊपर निकलता है, तो ये जो जोन है 22,150 से लेके 22,200 के बीच में, ये कहीं भी डबल टॉप ऐसा फॉर्म करता है, आपको डबल टॉप के फॉर्मेशन के बाद सेल करना है, टारगेट 22,050 22,000 तक के टारगेट आप यहां पे लेके चलोगे, एकदम सिंपल है। और बाकी मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए, टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।